मैं देवता साहिब खंटू महाराज जी के परिसर में, और आज हम जानेंगे कि देवता साहिब का इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। देवता साहिब कैसे यहाँ पर आए थे और क्या हिस्ट्री है? सामने जो फोटो लगी है यही हमारा देवता साहब का उद्गम स्थान है। अच्छा, जिसमें मानसरोवर जो है। आज उस टाइम तिब्बत में था, आज की डेट में ये चाइना में है। ये मानसरोवर है ना, ये शिव रूप है एक्चुअल में। अच्छा, ये शिव रूप है, आपको पता है मानसरोवर है, शिव रूप हाँ, है। बिल्कुल। ये शिव का एक अंग है कि देवता खंटू को सबसे पहले बारिश और सूखे के लिए बहुत माना जाता है। अच्छा। इसकी बहुत प्रसिद्धि है। जब कभी दुनिया में इस इलाके में कहीं सूखा पड़ता है, सारे लोग, दुनिया के लोग, इलाके के लोग इसके पास आएंगे। नेचुरल सी बात है, जब वो महाराज हमारे कंधे पर होते हैं तो हम अपने वश में नहीं होते। कैसा महसूस होता है? वो महाराज के ऊपर है, हमें सिर्फ महाराज का इशारा समझना है। हमारे साइड भी होता है बनशीरा नाम, आपने? हाँ, बिल्कुल होता है। जंगलों में चलता है, हमारी जंगलों का राजा है वो। हमारे भी है बनशीरा। ऐसा हुआ ना, आपने बनशिरे की बात बताई ना। बनशिरा दो तरह का है, महाराज तो है ही है। जहाँ स्थापित हो गया वो हमारी मदद के लिए है, बिल्कुल। जहाँ स्थापित नहीं वो हमारे लिए विनाश के लिए भी है। ऐसी आवाज आई कि जैसे चिरानी ने बहुत बड़ा पेड़ गिरा दिया। गए माथला से वापिस आए, खड्डू लाया। फिर मैंने बोला यार देखो जरा वो पार पेड़ कहाँ गिरा है, वो कहीं भी था नहीं। बोले वो संकेत थे उसके, क्या शायद हमारी आवाज आई होनी, उसका एरिया होगा। तो ये उसका आवाज ऐसी होती है जैसे 2 पेड़ गिर रहे या 3 पेड़ गिर रहे। अच्छा। हाँ, तो जो हमारे गडरिये होते हैं ना, भेड़ पालक, ये इसका बहुत कुछ जानते हैं। इनके पास इनका कुछ मंत्र होता है। रस्सी होती है, रस्सी ना, तो रस्सी की एक पाशी बनाते हैं, उनको डराते हैं, आ जा भाई, फिर डर जाता है। ये तो इतिहास गवाह है। इन्होंने तो ऐसे मौसम में चंद घंटों में बादल ला के बारिशें मेघ बरसाए। नोगड़ी में ऐसा ही मौसम था, सूखा बहुत था। तो अपने देवता महाराज ने उस शक्ति से जब अपना परीक्षण किया, सीधा संदेश दे दो महाराज जी को, अपना लंबू जो है बाहर रखो। पानी बरसता है, जब तक लंबू नहीं भरेगा तब तक मैं मंदिर पहुंचूंगा ही नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, और एक बार फिर से मैं एक दैवीय एपिसोड लेकर आप सबके सामने आया हूं। आज मैं हूं रनसार वैली में, देवी धार में, देवता साहिब खंटू महाराज जी के परिसर में। और आज हम जानेंगे कि देवता साहिब का इतिहास के बारे में, थोड़ा सा उनकी शक्तियों के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को पता होनी चाहिए। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो, मैं शुरू से एक बार सभी के नाम ले लेता हूँ। उत्तम चंद जी है जो कि भंडारी है, मंगत राम जी है जो कि हुंडाइत है, देशराज जी है हुंडाइत है, वीरेंद्र पप्पू जी है जो कि कारदार है देवता साहिब के, जनक राज नेगी जी है जो मंदिर जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया है, और गोल्डी जी है जो भी हुंडाइत है, प्रदीप जी है जो कि चालनी है, और भरत नेगी जी है जो स्थानीय निवासी है, सुरेश नेगी जी स्थानीय निवासी है। डिटेल में जानेंगे हम हुंडाइत जो होते हैं उनका क्या काम होता है, कारदार जी देवता साहिब के लिए क्या करते हैं, और चालनी एक शब्द है जो कि अपर वालों को पता होगा, लेकिन थोड़ा लोअर साइड लोगों को पता नहीं होगा कि इस नाम का मीनिंग क्या है और काम क्या होता है। तो मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं और स्वागत भी करता हूं आपका, और धन्यवाद करता हूं कि आपने देवनीति के लिए आपने समय दिया और आप लोगों ने हमें यहाँ आने की इजाज़त दी। और देवता साहिब के मंदिर में आते ही मेरा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मंगत राम जी से। नमस्कार है जी आपको। हम जानेंगे जी थोड़ा सा कि जो मंदिर है ना जी, हाँ जी, मंदिर की हिस्ट्री क्या है, देवता साहिब कैसे आगमन हुआ देवता साहिब का, और थोड़ा सा पीछे हम जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बताइए देवता साहिब कैसे यहाँ पर आए थे और क्या हिस्ट्री है? ये स्त्री तो ये है जी, हमारा एक ठाकुर गया था तीर्थनाड़े मानसर मंग, वहाँ वो नहा रहे थे, उन्होंने पास अपने पास लाल चावल थे। ये महाराज वहाँ साधु के रूप में खड़ा हो गया। अच्छा जी। खड़ा हो गया, बोले भाई तू किस मुल्क का है? बोला मैं ब्याह रहा हूँ तेरे साथ। फिर इसने बोला जब तेने ब्याह है तो चले जा भाई, चल पड़े। फिर चल पड़े दोनों ही। हाँ जी। तो जो तीर्थ नहाने गया था वो अपने रास्ते में चले गया, अच्छा जी। वो अपने रास्ते में चलते चलते जी, कहीं उस टाइम में भूत पिशाच बहुत होते थे जी जी। उनका सब कहीं नाश करके चलते रहा।
वो चलते रहा, फिर एक डंडा लग गया, वहां डकार लग गया। जी जी। इसने एक गुंडे की लगा ली और डकार ही तोड़ दी, जो कि अभी तक निशानी है। अच्छा। हाँ जी, निशानी है, वो डकार जो है अभी तक तोड़ा हुआ है। हम्म। वहां से आया जी, फिर ये बाड़ी में आ गया। हाँ जी हाँ जी। वहाँ एक खानदान का जो है माते का वो एक पट्टा था, वहाँ जो है 18 बीघे का, जी। वहाँ सुबह के लिए पेड़ उगा दिए इसने। फिर वहाँ से लोगों वहाँ देख लिया वो कि ये क्या पेड़ है ये। फिर इसकी मानता कर दी, बोले तेरे को हम कुट्टी भाव देंगे, नाचने को बसने को, काली पांड देंगे बसने को। जी जी। फिर इसको पार ले गए काली पांड में, वहाँ भी देवियों का राज था, तो वो काली पांड में चल गए, वो देवियों को उसने खत्म कर दिया वहाँ। फिर वहाँ खत्म करके वहाँ जो है अपना स्थान ले लिया, उसका जो है बड़ा थान मानता है वहाँ। फिर वहाँ से चल पड़ा जी, वहाँ से एक भाई वहाँ रख दिया, खुद चल पड़ा। फिर कहीं चलते चलते फिर एक ऊपर हमारे एक पत्थर है, जबरदस्त पत्थर। अच्छा। हाँ जी, उस पर एक पेड़ और उगा लिया, जो अभी पत्थर के तक ऊपर पेड़ उगा दिया। हाँ जी, जो अभी अच्छा, तक क्या निशानी बात है, निशानी है वहाँ अभी तक। अच्छा। फिर वापिस परे को चले गया। फिर बोलते हैं उस टाइम को एक गाय राड़ियाँ मार रही थी, जैसा सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा। ये भी उसने भी, ओहो, ये तो कोई गौ माता राड़े मार ली। इसने जो है अपने बाण लगा नीचे पानी निकाल दिया, वो पानी भी अभी तक मौजूद है। अच्छा, वो अभी तक नेचुरल हाँ, चला है। चला हुआ है जी। अच्छा। उसका नाम सौरू बोलते हैं। सौरू है, वो कौन सौरू सी का जगह पर है? मतलब थाच है, रनोल में है अच्छा जी। जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो वहां से चला जी, ये यहाँ से फिर उधर घूम के वहाँ स्थान ले लिया। वहाँ एक भाई वहाँ रह गया, फिर कुछ चलते रहा। फिर कहीं देवबन गया, उधर देवबन से चलते फिरते आया जी, उधर से चलो जाती तो क्या स्त्री बोले। अच्छा। फिर उधर से आया, फिर सारे में घूम के यहाँ देवीधार आ गया। यहाँ देवी का मंदिर था। अच्छा। देवीधार नाम जो है देवी के मंदिर से है, देवीधार नाम देवी के मंदिर से देवी है। के नाम से है ये। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो यहाँ साधु बाबे होते थे बहुत देवी के मंदिर में। जी जी जी। तो साधु बाबे हो गए, ये भी आ गया साधु बाबा बन के। तो ये हमारे जो खानदान थे फिंडियान, अच्छा जी। उन्होंने उनके साथ बोल दिया कि मैंने भी रहना था यहाँ, भोजन भी खाना था। तो हमारे खानदान ने बोला यहाँ 50 साधु रहते हैं, तू भी रोज के लिए यहीं पड़े रह जा। हाँ जी हाँ जी। तो ये यहाँ पड़ गया, यहाँ बैठ गया, तो वो देवी का खत्म कर दिया नाम ही फिर इसने। अच्छा। फिर अपना ही राज चला दिया। तो राज चलाए तो फिर तो राज्य बादशाह तक हिला दिया इसने। फिर राज चलाने से तो फिर इलाका बना खा लिया सारा इलाका। फिर रामपुर गया है, फिर राज्य की गादी पर बैठा। तो तब फिर उधर से घूम के आया, फिर आया वापिस। फिर कैसा एक देवता चले गया फिर, और हमारे तकड़े के साथ है ऊपर। अच्छा जी। वो उनका इसका ही भाई है वो भी। फिर उसने वहाँ राज चला दिया। तो राज चलाया, फिर इन्होंने फिर तीनों भाई ने राज चलाया जी। इंगोरी खड्ड बोलते पली साइड। कौन सी खड्ड जी? इंगोरी खड्ड, रोड के साथ नीचे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। वहां से और इन्होंने अपना राज चलाया। आगे सीमा बावड़ी, जी जी जी। पली साइड है नोगड़ी, रामपुर की नोगड़ी। अच्छा। वहां तक इन्होंने तीनों ने अपना राज चलाया। तो फिर यहाँ जो है ये इसके बाद ये स्त्री बनी, ये मंदिर बने, फिर इसका ही राज रहा ये, इसका ही राज रहा, इसका ही काम रहा। अभी इसके साथ जो है पूरा इलाका है जी, बटियारा से पीछे दुमरेड़े तक। 2 हमारे परशुराम ये है यहाँ, भुटोलिया। अच्छा जी। हाँ जी, परशुराम बोला आपने? परशुराम। अच्छा। एक नौना में रहता है, एक टोटसा में रहता है। जी जी जी। ये पूरा इलाका जो है इसके साथ है पूरा ही। यहाँ कोई 70 गाँव आता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्त्री है जिसकी। और ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये कितने वर्ष पहले हुआ है? ये तो अब जी वहाँ पता नहीं कई सालों को पहले का। अच्छा, तो आप तो अब छोटे ही थे आप? नहीं ना, हमारे छोटे, हमारे दादों परदादा के अच्छा, पास अच्छा, बना है। 1923 से है मंदिर निर्माण। तो बहुत पुरानी बात बहुत है। सुंदर बना है मंदिर ना। हाँ जी, सुंदर। तो देखो उस टाइम कोई कलाकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर भी कलाकारी वो बनाई। आपसे हम पूछेंगे निर्माण के बारे हाँ में। ठीक है जी। फिलहाल आप अपनी बात करें। मैं चश्मा पहन रहा हूँ, ये फैशन के लिए नहीं, मेरे को धूप बज रही है सिर्फ ना, ठीक है जी। उसके लिए आंख थोड़ी बंद हो रही है।
तो कोई फैशन का कोई लेना देना नहीं, मंदिर के पास आ गए तो बट धूप आंखों में नहीं खून नहीं मेरी। नहीं, तो ठीक है जी। तो आप प्लीज थोड़ा सा और बताएं, मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने का। चलो इन्होंने जो बता दिया, चलो मैंने तो अब आगे आगे चलाओ अब। अच्छा जी ठीक है। देशराज जी, मैं ना ये जैसे हुंडाइत शब्द मैंने सुना है ना, लोअर वालों को उतना पता नहीं होता, अपर में शायद प्रचलित नाम है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हुंडाइत क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, उनका काम क्या होता है देवता साहिब के साथ। एक्चुअल में ऐसा है ना जी, जो महाराज जी का जो आगमन हुआ, जी जी जी। वो हमारे यानी कि जो चाचा जी ने बताया ना, हाँ जी साधु के रूप में जब आए, हाँ जी साधु के रूप में जब उन्होंने अपने आप को बताया कि भाई मुझे भी कुछ भोजन मिलेगा, जी 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 तो हमारे पूर्वजों ने कहा भाई साधु तो बहुत आते हैं, आप ही रुको। जी जी जी। तो देवता साहब हमारे पास रुक गए, अच्छा जी। पास का घर है, इसमें रुक गए। तो उसके बाद रुकने के बाद उसके बाद ही जो भी हमारी वो बनी ना, जैसे रनसार खूंद बना है, हाँ जी हाँ जी। तो एक किस्म से हमारे बिरादरी में से आते हैं, जी जी जी। देवता साहब हमारी बिरादरी में से आते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से देवते ने हमारे को अपने आप को, गुंडाहित का मतलब होता है एक हमको देवते के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है। हाँ, परिवार होते हैं ना, एक वजीर शब्द होता है। चलो, तो उस हिसाब से हमारे को देवता हमारे बगैर बाहर नहीं निकलेगा, जहाँ मर्जी आप आए हैं हाँ जी हाँ जी। तो भी हमारे से पूछना पड़ेगा। देवता महाराज को जाना है तो हमको चलना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीजें होती है जो गुंडाहित का शब्द होता है ना जी। अच्छा जी। अच्छा हाँ, जी, ये शब्द होता है, यानी कि देवते के साथ कंप्लीट ही हमको जाना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जी जी जी। हमारे वहाँ कोई दुख सुख भी हो ना, हाँ जी तो हमको फिर भी कुछ ना कुछ, मतलब कोई भी होता है, हम अपनी भाषा में जैसे भी फिर हमको चलना ही पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी, जी। अच्छा ये गुंडाहित शब्द होता है। अच्छा, हुंडाइत का मतलब ये होता है। हाँ, यानी कि देवता साहब का उत्तराधिकारी है हम लोग, ना किस्म से देवता साहब चलेंगे जब हाँ। हमको तो चलना ही पड़ेगा ना जी। हाँ जी। अब देवते ने जहाँ भी जाना है, चलो पब्लिक भी जाएगी, हमारे इन जो भी हमारे मुखिया होंगे वो तो है ही है ना, हाँ जी। तो हमारा मेन रोल ही होता है। हाँ। देवता साहब वैसे कहाँ तक जाते हैं, जैसे कहाँ कहाँ जगह जाते हैं। वैसे तो देखो जी, रनसार खूंद के नाम से तो देवता साहब है ही है। हाँ जी। जो रनसार खूंद आपने बताया ना जी, वो हाँ जी। ये तो ये 70 गाँव का देवता है ही है, वो तो इनका अपना घर है। उसके अलावा देवता साहब के टूर बनते हैं ना जी, चाहे वो हमारा चढ़गांव का एरिया है, रोडू का एरिया है, रामपुर का एरिया है, उसके बाहर भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, एरिया तो देखो जी, अब देवता और राजा, हाँ। इनका तो कोई पता नहीं कि कब कहाँ जाना होता है। तो उसमें हम सबको सबसे पहले हमको ही चलना पड़ेगा ना जी। हाँ जी, हमारे हाँ जी। वहाँ चाहे दुख सुख कोई भी बात हो, तो सबसे पहले हमारे को चलना ही पड़ेगा, हमारी जो भी मजबूरी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है मेन रोल। जैसे हमारे लोअर अपना कुल्लू मनाली साइड ना, हमारे जो देवी देवता वो जैसे देवली बोलते हैं हम ना। हाँ, देवली, बस देवली ले जाते, जैसे किसी के घर में कोई दिक्कत आ गई, कई बार होता है ना, जैसे हम भी बुलाते कि जी, कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि भाई उनके घर में जादू टोना हो नहीं, गया। देवली कुछ और शब्द है। देवली कुछ और चीज़। देवली शब्द को मतलब होता है, देवली में तो हम सब आ जाते हैं। अच्छा जी। वो तो कॉमन है। अच्छा जी। जो तो देवता महाराज के साथ जो भी चलने वाले सब है ना, वो तो देवली में सब आ जाते हैं। हाँ जी। लेकिन ये गुंडाहित कुछ और शब्द है। हाँ, हाँ, हुंडाई ये कुछ और शब्द है। हाँ। अच्छा। बाकी तो ऐसा है नहीं, अगर आप कैमरा घुमा सकते हैं, जो यहाँ सामने फोटो लगी है ना जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सामने जो फोटो लगी है, यही हमारा देवते साहब का उद्गम स्थान है। अच्छा, जिसमें ओम मानसरोवर, लिखा हुआ जो है। आज उस टाइम तिब्बत में था, आज की डेट में ये चाइना में है, शायद तब इंडिया में ही होगा। ये मानसरोवर है ना, ये शिव रूप है एक्चुअल में। अच्छा, जो ये खंडू शिव रूप महाराज जी है, वो शिव आपको रूप पता में है मानसरोवर है, शिव रूप हाँ, है। बिल्कुल ये बिल्कुल। शिव का एक अंग है। अच्छा हाँ, जी। ये शिव रूप है जी। शिव अवतार है हमारे, शिव अवतार है हमारे पास। अच्छा। चलो, बहुत सारी हिस्ट्री आप पूछेंगे, तो चलो, आपने पहले ही कहा कि चलो साइंस के बारे में हम नहीं चैलेंज करते, साइंस अपनी जगह पे, हाँ, साइंस अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज प्रकृति ने आज क्या करेगी साइंस, हाँ। आज हमारे को क्या दिक्कत आ रही है। 4 महीने से सूखा है, बिल्कुल। 6 महीने में बारिश थी। चलो, हमारे महाराज जी है, चलो ये हमारी परख लेंगे, पर लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली क्या है कि जब हम मजबूर हो जाएंगे, जी जी जी। साइंस भी फेल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। सारी शक्तियां फेल हो जाएगी, लेकिन महाराज का दरबार कभी फेल नहीं होगा। ये तो इतिहास गवाह है। इन्होंने तो ऐसे मौसम में चंद घंटों में बादल ला के बारिशें मेघ बरसाए। क्या बात है। ये चाहे आप जो इन्होंने कहा है, जो राजा महाराज थे हमारे रामपुर से, हाँ जी। तो उन्होंने भी अग्नि परीक्षा इनकी की है। अच्छा। तो वहां भी ऐसा ही हुआ है, वैसा ही मौसम था। तो महाराज जी गए, तो उस टाइम की कहावत होती है, नौगड़ी में जब देवता महाराज जी पहुंचे होंगे, नौगड़ी में ऐसा ही मौसम था, सूखा बहुत था। तो हमारा एक यहाँ पे नगाड़ा होता है, बाम बोलते हैं हम, यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा बाम है। अच्छा जी। अच्छा। वैसे सभी देवालों में होते हैं। हाँ हाँ। तो अपने देवता महाराज ने उस शक्ति से जब अपना परीक्षण किया बाम के माध्यम से, तो सिर्फ एक ही बात बताई है कि चलो ठीक है, सीधा संदेश दे दो महाराज जी को, अपना लंबू जो है बाहर रखो।
अच्छा। लंबू का मतलब होता है यहाँ लंबू लगाओ, जिसको हम चुड़कू बोलते हैं, पानी बरसता है, जब तक लंबू नहीं भरेगा तब तक मैं मंदिर पहुंचूंगा ही नहीं। लंबू भर, हाँ बारिश से। अच्छा। तो ठीक है, नोगड़ी से 6 किलोमीटर है रामपुर, टाइम लगता है, तब रोड था नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक वो रामपुर में उनके दरबार में पहुंचे, तो दरबार में पहुंचे तो बारिश तो थी और लेकिन वो लंबू भर गया, तो राज्य की गद्दी हिल गई कि भाई मान शक्ति आई है रनसार से, आपको क्या चाहिए। महाराज को कहा ऐसा, प्रमाण की क्या आपको क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गद्दी चाहिए, वहां एक रात को मैंने वहां पे बैठना। अच्छा। बस ये उनका जो उनकी अपनी इच्छा थी। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं उस रनसार का रहने वाला हूँ जहाँ लाल भात चलता है, लाल चावल का जहाँ भोग लगा है, तो मैं उस वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। तो ऐसा हुआ उसने। बाकी शायद ज्यादा मुझे नहीं मालूम होगा, चाचा जी को ज्यादा पता है, इनसे बुजुर्गों को ज्यादा पता होगा, हम तो चलो इनसे ही सुना हमने भी। तो ऐसा कुछ हुआ है ये। मैं बात कर रहा था पहले देवली शब्द की ना। जैसे हमारे कुल्लू साइड, जैसे किसी के घर में कोई ऊंच नीच हुई हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत आई हो, तो जाते हैं वहां पर देवली कराने। तो देवता साहिब भी, क्योंकि अब इतना तो मैं समझ गया कि हुंडाई एक अलग चीज है और देवली का एक अलग चीज, लेकिन जैसी हमारे यहाँ देवली होती है वैसे भी जाते देवता साहिब किसी के घर में कोई ठीक करने, कोई बीमारी इलाज। वो तो हमारा कल्चर है, क्या करेंगे, हमारे पास कोई मजबूरी होगी, महाराज जी आप आओ। नहीं, उसमें कुछ देवड़ू और देवली शब्द है। आपके देवली, हमारे देवड़ू। देवलू होता है, देवालू में हम सब जो देवते के साथ है, ABC, उसमें चाहे हम जिस मर्जी कैटेगरी को, हाँ वो हम सब में आते हैं। देवालू तो हम सब है ना जी। हाँ जी, हाँ ये 12 महीने बाहर चलता है इलाके में, बाकी तो पूरे इलाके में घूम चलता रहेगा। अच्छा। में एक 1.5 साल में, बाकी बाहर ही होता है। बाकी यहाँ तो बर्फ पड़ती होगी, पैक हो जाता होगा ना? वो नहीं पड़ती, बहुत आजकल तो पड़ती थी बाबू। चलो अब इस बार तो डिले हो गया जी कुल्लू मनाली में। पिछले बार भी डिले था जी, ऐसा नहीं है, पिछले बार भी डिले था। अच्छा जी। अच्छा। कुछ पता नहीं, प्रकृति कुछ ऐसा ही कर रही है, शायद हमारी कुछ कमियां होगी, इंसान की आखिर कमियां है। हो सकती है। देखो इसकी मेन कमियां तो है, आज हमारा जो पशु है बाहर है, मजबूर है। गौ माता है, देखो गौ माता हमारी बाहर है, जो हमारे ओबरे के अंदर होनी चाहिए थी, वो आज बेचारी बाहर है। तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम्स होगी, ये भी प्रॉब्लम्स होगी। बाकी तो हमें भी क्या मालूम है, अब कल युग है, पता नहीं अब कैसा कैसा युग आएगा आगे, किस ढंग से आगे जो भी प्रवृत्ति होगी कैसे चलेगी। बिल्कुल। लेकिन चलो एक चीज की हमें बहुत खुशी है ना कि देखो हम देवभूमि में रहते हैं, और क्योंकि मेरे जैसे दोस्त है ना बाहर के, जो लोग देखते हैं वीडियोस, वो मेरे को ऐसा बोलते हैं कि भाई आप तो इतने खुश नसीब इंसान हो, आपके पास बातें करने के लिए देवी देवता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आई पूछने के लिए देवी देवता है, आपको मन आपका उचाट हो गया, आपको सहारा देने के लिए देवी देवता है। बिल्कुल है। हमारे पास भी भगवान है, लेकिन हमारा इतना संपर्क नहीं है। नहीं है, वो ऐसा कहते हैं ना, तब हमें लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो देखो ना, उत्तराखंड और हिमाचल, हिमाचल तो देवी शक्ति है यहाँ पे। जी। हम इनके अधीन है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, ये हमारे लिए, हम इनके लिए। किसने देखा भगवान को? हमारे दिल में भी होगा, हम जहाँ भी देख रहे हैं वहां भी होगा, लेकिन हमारे सामने तो यही भगवान है। बिल्कुल। जो हमारे सामने है, जो इनके दिशा निर्देश हो गए हम मानते, जो हमारी मजबूरी थी हम इनको सुनाते। हम इनसे भी लड़ते, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम भी लड़ते इनसे। आज सूखा पड़ा हम लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे हम? किसके पास जाए? साइंस के पास जाए, CM के पास जाए, PM के पास जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मदद कर सकते हैं आर्थिक, बारिश तो नहीं देंगे ना, बर्फ भी नहीं गिरेगी। बिल्कुल सही। लेकिन हिमालयन राज तो आप ही है। और जो जहां तक तो हमारे महाराज जी है, इनको तो वरदान में मिला हुआ है, इंद्रदेव के ही एक किस्म से रूप में है ये। अच्छा, चलो ठीक है, कुछ हमारी भी कुछ कमियां होगी, शायद हमारी भी ये परीक्षा लेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है, जब भी हम मजबूर हुए, जब भी हमारी समस्या हुई, समाधान इन्होंने किया है। ये इतिहास है आज तक का। अच्छा। हमें अभी भी उम्मीद है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, अगला महीना पड़ा हुआ है, बारिश होगी, बर्फ होगी, पक्का होगी। चलो कोई ऐसे ही ग्रह होंगे, क्लाइमेट के हिसाब से कई बार ऐसे ग्रह होंगे, चलो वो तो हम भी नहीं कह सकते। चलो वो तो फिर भगवान के ऊपर भी ग्रह आए फिर तो। देखो जी, भगवान ने अपने ऊपर भी ग्रह लिए, पर हमें विश्वास है आज तक हमारा समाधान होगा ही होगा। अच्छा जी। खासकर हमारी संसार के प्रति सुख का सब जगह हो जाएगा। जब हमारी संसार भी सुख की चपेट में आ ही जाएगा, सब समझ हम सुख में, तो हमको वरदान में मिल ही जाता है। ये है। ठीक है। जैसे उत्तम चंद जी, भंडारी एक शब्द होता है ना,
इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि भंडारी जो कैटेगरी है या इसमें ना क्या काम रहता है देवता साहिब के साथ वैसे बेसिकली। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आपका यहाँ देवता साहब कंटू महाराज के प्रांगण में पहुँचने पर आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी दूर से कुल्लू से यहाँ हमारे मंदिर में खंटू महाराज के चरणों में आए। आपका स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल पूछा भंडारी का क्या रोल रहता है। हाँ जी। भंडारी का मंदिर में बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा जी। सबसे ऊपर हमारे मोतमिन साहब होते हैं, उसके बाद जो दूसरा जो रोल होता है वो भंडारी का होता है। पूरी देख रेख, पूरी मैनेजमेंट, जितना भी मंदिर में कोई भी प्रोग्राम होगा वो सब भंडारी के अधीन होगा। अच्छा। तो जितने हमारे कमेटी के भी लोग हमारे साथ रहते हैं, ये भी हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं बेचारे। हाँ जी। मंदिर की पूरी देख रेख वो भंडारी की जिम्मेदारी होती है। मंदिर की चाबियाँ कुछ हमारे पास रहती है, पूरा जो हमारे स्टोर होते हैं या कोई जितने कमरे सारे जहाँ जहाँ भी है सारा ही भंडारी के अधीन होता है। पूरी प्रॉपर्टी वैसे तो हम अपने आप को किसी भी शब्द को ऊपर नहीं ले जाने चाहते, क्योंकि हम महाराज के चरणों में हैं। महाराज की सेवा करनी है। जब तक होगा पूरे तन मन धन से महाराज की सेवा के लिए हम रात और दिन खड़े हैं। जो हमसे होगा उसको हम पूर्ण रूप से पूरा कार्य करेंगे। और जहाँ तक हमारे आपका पूछना था कि भंडारी तो अब आपको पता ही है। पूरी मैनेजमेंट में हमने ये देखना है कि हमारे पास रात और दिन कोई आए तो हमने कोई आ गया रात को आ गया कोई दिन को आ गया, उसके लिए हमने क्या मैनेजमेंट रखने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भंडारी का सबसे बड़ा हमारा जो दायित्व होता है ना, उसको हमारा निभाना पड़ता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए हमारे महाराज के ऊपर। कि उस मंदिर में हम गए थे, वहाँ के मैनेजमेंट में जो कार्य कर रहे थे, वो चाहे भंडारी है, हमारे मोतमिन साहब है, किसी के भी नाम पर कोई ऐसी आंच ना आए तो कार्य करने का हमारा फर्ज होता है। हम उसको अभी तक तो चलो हम ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लगभग 5 साल हुई है। हमने महाराज का काम उस तरह पूरे दिल खोल कर किया है कभी। बाकी हमारे सबको ही पता है कोई किसी तरह की कोई आंच नहीं आई। जो भी हम कार्य करते हैं उसको पूरा तन मन धन और मन से करते हैं, ताकि हमारे जैसे आपने बोला दिवाली हमारे बहुत होती है। दिवाली कई प्रकार की होती है। कोई दिवाली गांव की होती है, जहां हम जाते हैं वो लोग हमारी सेवा करते हैं। कोई दिवाली ऐसी होती है जो महाराज बाहर से आते हैं, कोई मेहमान हमारे आते, उनकी सेवा जो है हमारे को करनी पड़ती है। तो उनकी सेवा इस तरह से होगी ताकि वो अपने घर में जाके हमारे महाराज का नाम करे कि वहाँ की कमेटी, वहाँ के मोतमिन साहब, वहाँ के भंडारी की किस तरह की मैनेजमेंट होती है, लोग उसका भी मान सम्मान करें। तो भंडारी का कारण यही होता है। बाकी हम ज़्यादा तो नहीं कहते। जहाँ तक हमारे इस महाराज का सवाल है, ये तो बहुत शांत प्रिय है और देव लोगों की आस्था के प्रतीक है। ये नहीं है कि हमने वो कर दिया सो कर दिया। इनके पास लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं कि किसी का विचार में लगे महाराज की सेवा और दर्शन करने के लिए, किसी के काम हो जाते हैं, खुद मंदिर में दर्शन करते हैं। और बाकी हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, हमारे घर से भंडारी की आपने बात पूछी, मेरा चौथा पुश्ता है। पहले मेरे दादाजी थे स्वर्गीय श्री हरिचंद गोई जी, उसके बाद मेरे फादर थे स्वर्गीय श्री चुंगल राम गोई जी, उसके बाद मेरे भतीजे थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह गोई जी। अब महाराज का दायित्व लगभग 5 सालों से मुझे मिला है। हम इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल भी आगे काम करे, हमारा भी कार्य आगे चलते रहे और महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनक राज नेगी जी, स्वागत है आपका। जैसे कि आपका भी स्वागत है कि आपके पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण किया था, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हो सकती है और पुराना आपके पास इतिहास हो सकता है, किस तरीके से बनाया गया और क्या क्या आप जो भी कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो जी ऐसा है, हमारे स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह नेगी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे दादाजी थे। हाँ जी। उनके कार्यकाल में ही मंदिर बना है। अच्छा। और उसके बाद मेरे स्वर्गीय पिता श्री अर्जुन दास नेगी, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे हैं।
तो ये मेरे दादाजी के टाइम से बना हुआ था। अच्छा जी। तो सहयोग तो खैर पूरे देश का था ना ये हाँ जी, इसमें। हाँ तो जब महाराज आए थे यहाँ, इन जो हम फिंध्यान बोलते हैं, मेहता जी, जो आज मेहता जी है, फैमिली है, फिंध्यान है यहाँ पर जो। तो यहाँ आए थे जब देवता खंटू महाराज जी जब यहाँ आए थे, तो उस वक्त यहाँ पर जब देवी का राज था, इस देवता खंटू महाराज ने देवी का राज खत्म किया। तो हमारे बुजुर्गों की और इनकी आपसी में कोई बात चली होनी आपस में कि यार इस ढंग से हमारे महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आए मानसरोवर से दरअसल देवता जी, जो जैसा कि इन्होंने कहा है मंगतराम भाई ने। तो बात करते करते इस ढंग से इसका उपान करने में कुछ हमारे बुजुर्ग भी आगे उन्होंने दिलचस्पी दिखा दिया। हमारे भी कोई वर्क कर दिया है, ईश्वर ने कहा वर्क किया होगा, तभी जाके इस वजह से उन्होंने देखा कि चलो नहीं रघुनाथ का मंदिर बनाते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से शुरुआत की इस काम की यहाँ पर। तो उन्होंने जैसे बनाया था इस मंदिर को, तो फिर देश को पहले कईयों को पता भी नहीं था कि भी मंदिर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे आधे तक बढ़ा दिया था, तो उन्होंने आवाज़ दी कि भाई यार मंदिर बन रहा है वहाँ पर सबको, कि भाई आ जाओ सबने, कि भाई बनाओ इसको अब अच्छी तरह से, जिस ढंग से भी है। हाँ जी। तो उन्होंने अच्छी तरह से इसकी देखभाल की और आज मंदिर उसी ढंग से वो जाते थे। जैसे मिस्त्री होता था आज काम करने, अगर कोई भी पत्थर थोड़ा सा हिले तो उसको फेंक लेते थे पहले नीचे। अच्छा। तो मिस्त्री जब आते थे वो डरते थे, तो वो बोले यार ये तो फेंक दिया नीचे, बोले मारेंगे हमारे को। तो उस तब जाके वो दूसरे दिन के लिए जितने में वो आ जाते थे उतने में वो पत्थर बिल्कुल लगाया होता था, सही काट कूट के बिल्कुल लाइनों के, ताकि हिले नहीं। उसी तरह से ये मंदिर बना है। अच्छा। और पूरे उसके बाद पूरे इलाके का सारा ये तो थाना से लेकर ऊपर डुमरेड़े तक सारे आ गए, और उसके बाद फिर इसकी प्रतिष्ठा और शांत कर दी है। अच्छा जी। यही रहा इसकी हिस्ट्री का जो है, 1923 में बना हुआ था ये। क्योंकि बहुत सुंदर बना हुआ है ना। और इसमें देखो वो लकड़ी की घंटियां जैसी भी बनाई है ना। हाँ पेंटिंग बनाए उस ये वक्त अब तो होते कई थे, किस्म के अब बन तो गए हैं अब तो जी। बन गए ना, उस वक्त तो बहुत कम होते थे नहीं ना। थे, कहीं नहीं बने हुए, उस यही वक्त तो तो होते ही मतलब नहीं थे इसके शान से चीज़ का। नीचे यही मंदिर था। अच्छा। उस वक्त इस टाइप में बना हुआ। अच्छा। बाकी नहीं थे, कहीं नहीं। हाँ। अब तो कई किस्म के अच्छे से अच्छे बन गए ना। और उस वक्त हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे देवता साहब सुनता था। तो प्रदीप जी, जैसे आप देवता साहब के चालन हो, हाँ जी। तो क्या रहता है आपका मतलब चालन में, देवता साहिब में क्या रोल रहता है? आपके साथ देवता चलते हैं क्या? थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि महाराज कहीं जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो हमें भी साथ चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब महाराज ने चुना है तो साथ तो चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इनकी माया अद्भुत है, शक्ति अद्भुत है, जी जी। अपरंपार है इनकी माया। इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी 2009 से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी। महाराज के दरबार में। तो 2009 से सेवा दे रहा हूँ, तो अभी मौका मिला मेरे को 15 में। अच्छा जी। जब हमारी शांत हुई थी उस टाइम ने मोतमिन साहब ने हमें खुद बोला था हाँ जी, हाँ जी। कि आप जो है महाराज के साथ चलिए। अच्छा जी। शायद महाराज को भी यही होगा कि स्वीकार आप जो है साथ में चलो। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। तो नेचुरल सी बात है, जब महाराज हमारे कंधे पर होते हैं तो हम अपने वश में नहीं होते। अच्छा, कैसा महसूस होता है उस वो महाराज के ऊपर है। हमें सिर्फ महाराज का इशारा समझना होता है, समय? क्या बोलना चाहते, कहाँ जाना चाहते महाराज। अच्छा, तो देवता साहिब स्वयं आपको सारा आदेश देते हैं? खुद जाते हैं महाराज तो। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे हमारे साइड कुल्लू साइड में होता है ना, उनके साथ उठाते हैं, तो देवता साहिब को उठाया जाता है या एक ही उठाया जाता है। वैसे उठाया पालकी जाता तो है? उठती है, पालकी पालकी उठती है, उठती है। पूरी पालकी उठती है जी। हाँ हाँ हाँ। पालकी तो उठाते हैं। पालकी पूरी उठेगी फिर वो कंधों बड़ा पर। इशारा है देवते का। फिर महाराज खुद इशारा करेंगे अच्छा अच्छा। कि मैंने कहाँ जाना है, ऐसा बोलना किस है, हिसाब से ऐसा जाना करना है। इस तरह से हाँ जी। सारा ही कुछ खुद बताएगा देवता। अच्छा जी। अच्छा, बिल्कुल। वो समझना मुश्किल है। मैंने सच्चाई की राह पर चलना है। हाँ जी। इनके साथ झूठ नहीं चलता, फ्रेब नहीं चलता। है ना, आपका इंटरनेट चलाओ ना आज, बिल्कुल। आप इंटरनेट से चल रहे हैं ना।
अगर ये नेट बंद हो जाएगा तो ये आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये हमेशा देव नीति हो, चाहे कुल्लू का है चाहे हमारा है। कोई भी अधिपति तो ये देव नीति मुसलमान एक है। इंटरनेट है। देवनीति देवनीति है। इंटरनेट का मतलब है हमारे जो भजंत्री होते हैं, देवता महाराज नेता आदि के भी ये बाज बजाना है आपने। उनको पता कौन सा काली का बाज है, देवते का बाज है, कौन सी दिशा का बाज है, मिलन में मिलना कहाँ है, कहाँ से उन्होंने पूछना है। भाई ये मेरे पाप पब्लिक का, ये मैंने इनको जवाब क्या देना है। तो पहले तो भजंत्री को बताएंगे कि ये पूछो, फिर चलनी को इशारा हो जाएगा कि अब कहाँ को जाना है। ये दो शब्द है इसमें, दो कड़ी है इसमें। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। एक कड़ी तो है भजंत्री, दो ही कड़ी है सिर्फ। एक सिग्नल है ना, हमारे रेडियो चलते थे पहले, तो भी किस सिग्नल से चलते थे। तो ये भी एक ऐसी तार है, वो कनेक्टेड हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो वो बाजा बजाएंगे उस टाइप का, और महाराज का इशारा होगा, चारणी समझेंगे। तीन पक्ष होते हैं, बाकी आम जनता क्या जाने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बताएंगे कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा, इस टाइम बारिश होगी या मौसम नहीं लगेगा या मौसम लगेगा, या ओला नहीं पड़ेगा या ओला पड़ेगा, या दुख है सुख है, आपदा आएगी त्रासदी आएगी, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा। ये चीजें होती है। चलो इन्होंने भी आपका इंटरव्यू कर लिया। कहते हैं जी जड़े विजय के गुरु है ये, अच्छा। दुख सुख के गुरु है। हम जो है अपना दुख इनके साथ बांट सकते हैं, और ये भी देखते हैं, ये भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है, इनको भी पता है। मेरा एक सवाल आया मेरे दिमाग में ना, बिल्कुल। मतलब मैं कोई भी चाहे इसका आंसर जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा। बिल्कुल। जैसे हमारी साइड भी होता है बनशीरा नाम आपने। हाँ बिल्कुल होता है, जंगलों में चलता है हमारी। हमारे आपके देवते का नाम हमारे वो जंगल में होते हैं। हाँ, बोले एक किस्म से शक्ति अच्छी नहीं है वो। अच्छा जी। हमारे यहाँ तो, आपके वहाँ शायद अच्छी हो। यहाँ नहीं मानते मतलब। आपका तो देवता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ वो जंगलों का राजा है वो। हमारे भी है बुनशिरा महाराज, ठीक है ना। पर ये जो है उनको अनुमति नहीं देता है अच्छा। अपने नजदीक या अपने एरिया में आने की। अच्छा, ये मतलब नेगेटिव में है यहाँ पर ना, हाँ जी। बुरे उसमें है, यहाँ देवता रूप में नहीं है ना। बोल रहे ये है देवता रूप में है, देवता रूप में है। जंग रूप है में, उनकी भी। अच्छा। लड़ोट में है। जो देवता रूप में आ गए ना पॉजिटिव है। हाँ जी, हाँ जी। जो देवता रूप में नहीं हो नेगेटिव है। नहीं तो मतलब इसका मेन काम क्या होता है, जंगल में होता है ये कि मतलब जंगल की रक्षा करते हैं। ये बण का मतलब तो वन का राजा है, जंगलों का राजा है ये। सबकी शरण में या हाँ जी। सबके इसमें स्थान मिल गया, तो हाँ वो जी। सबकी सहायता के लिए आ गया। हाँ जो भटक गया ना, आपका कहने का मतलब है, जो आपने बंशीरा पूछा, ये इसके दो पहलू हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब इन्होंने बोला एक तो महाराज भी एक कहीं, आप दूसरा मतलब होते हैं जो जंगल में किसी चीज का डराव वगैरह कुछ भी कर सकते मतलब भटका हुआ टाइप। भटका वाटर। हैं। आत्मा भटकी होती है। अच्छा जी, अच्छा। आप मतलब देवते के से पूछ रहे हैं, जो जिसकी आत्मा भटकी होती है ना जंगल में, तो उसको होता है हमारे बंशीरा। हाँ हाँ लोगों का नुकसान करते डरा हैं। हुआ था, जी। खा लेते हैं। काफी समय पहले तो इधर भी चलता था हमारे पर अब महाराज की देन से कुछ नहीं है वो। हाँ, तो जब देवता। हाँ नीचे रस्सी होती है ना, वो डर के मारे खड़ा हो अटैक बुन पर होता है, राशि के मुताबिक। कई जगह डराता था। राशि के। अब वो जो प्रथा बंद हो गई। अच्छा अब लोग जो है जैसे जैसे लोग बस रहे, गांव बस रहे, शहर बस रहे, जैसे अब हमारे बडियारा से लेकर पीछे लाल पानी तक लोगों के मकान बन गए, सड़कें खुल गई, कई कार्य चले हुए हैं। अब सारी चीजें अब जो है ना, पिछले कुछ खत्म हो गया। भटक चुके। वो सब समाप्त हो गया है। अब 100 में से कई 10% रहेगा ना, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। हाँ, तो हमारे ये सुनने में लगता है ना बनशीरा, तो मतलब ये शेर के रूप में होती है, इसका कैसे देखने में कैसा होता है? इतना तो अदृश्य है ना जी ये तो। अच्छा, तो हवा है ये तो। रूप में लाया हुआ है, वो तो बैठ गया, स्थापना हो गई स्थापना है। हो गई। उनकी तो स्थापना हो चुकी वो है। रक्षा कर रहा है, अब जो जंगलों में वो भटक रहा है। चलो रोड में। आत्मा भटकी हुई है। अच्छा। अब वो तो अदृश्य रूप में है। उनको पूरा पता है इसके बारे में, पर हमारे बीच ऐसा नहीं है कोई। अच्छा, थोड़ा बहुत ये इन्होंने चुप, फाल बोलते हैं ना। आप भी तो जाते हैं ना, भेड़ों को लेकर जाते हैं आप, उनको ज्यादा पता है। कभी आपका कुछ सामना नहीं हुआ ऐसे? नहीं, सामना तो नहीं हुआ। हमारा तो नहीं हुआ। नहीं, सामना तो नहीं। ऐसा हुआ ना, आपने बनशिरे की बात बताई ना, बनशिरा दो तरह का है। महाराज तो है ही है, जहाँ स्थापित हो गया वो हमारी मदद के लिए है, बिल्कुल। जहाँ स्थापित नहीं वो हमारे लिए विनाश के लिए भी है। जी जी जी। तो एक बहुत कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरे साथ एक और भी था, माथला जा रहे थे। हाँ जी। हमारा एक सिस्टर ने खडूले ने, अच्छा। तो हम चले गए सुबह के टाइम नहीं, रात के टाइम।
हाँ जी। तो बीच में झैनाडी के साथ एक स्टेशन आता है टिकरी। अच्छा। तो टिकरी के बाद हमने माथला जाना था, रात खुलने वाली थी। वो मेरे साथ था, वो तजुबल का, लेकिन हमारे रिश्तेदार है वो, कमाल चंद नाम। तो वहाँ सामने पार्क को एक वो बगीचे भी है, जंगल भी है। ऐसी आवाज़ आई कि जैसे चिरानी ने बहुत बड़ा पेड़ गिरा दिया। अच्छा। बहुत बड़ा पेड़ गिरा दिया। हमने सोचा शायद कोई चिरानी होगा, पेड़ गिरा दिया होगा। गए माथला में, माथला से वापिस आए, खड्डू लाया। फिर मैंने बोला यार देखो जरा वो पार पेड़ कहाँ गिरा है, वो कहीं भी था नहीं। बोले वो संकेत थे उसके, शायद हमारी आवाज़ आई होनी, उसका एरिया होगा। तो ये उसका आवाज़ ऐसी होती है जैसे 2 पेड़ गिर रहे या 3 पेड़ गिर रहे। अच्छा। हाँ, तो जो हमारे गडरिये होते हैं ना, भेड़ पालक, ये इसका बहुत कुछ जानते हैं। इनके पास इनका कुछ मंत्र होता है। अच्छा। इनके डेरे तक पहुंचते हैं। सुनने में आया कि हमारी रस्सी होती है ना, रस्सी ना, हाँ। तो रस्सी की एक पाशी बनाते हैं, उनको डराते हैं, आ जा भाई, फिर डर जाता है। कहता है कि मैं पाशी में न फंस जाऊं, मैं बंद ना जाऊं। इतने ताकतवर मंत्र हो। हाँ, वो मंत्र तो क्या मंत्र ही बोलो, पाशी बनानी है उन्होंने, वो बस वहां डर जाते। तो वो बनशिरा, इसलिए बनशिरा देवता तो हो ही सकता है। देखो नहीं बोल सकते, महाराज का नाम भी होगा। यहाँ ऐसा है। और हमारे दूसरा ऐसा होता है, जैसे हमारे लकड़ी के जो मकान बनते हैं, आज से पूर्व में बनते हैं, आज तो कम बनते हैं। तो जब तक हमने प्रतिष्ठा नहीं की होगी, प्रतिष्ठा होती है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी उसका बास रहता है। अच्छा। वो पूरी रात खजल करेगा फिर आपको, अगर आप अकेले सोए हुए। अकेले वो जो मकान हिलता रहेगा, कुछ हवा से पूरा करेगा वो काम, कुछ होता रहेगा। अच्छा। ये तो मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने प्रतिष्ठा नहीं की। बगीचे मेरा एक घर है, अभी बना हुआ है पार सामने। हाँ जी। तो मेरे नेपाली रहते थे, तो रोज बोलते थे यार ऐसा लगता है जैसे कोई बासोला से कोई जो है ना लकड़ी फाड़ रहा है। डेली आवाज आती थी। फिर मैं गया पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, 7 नाज इकट्ठे करो, 27 फेंक दो। फिर मैंने वो दिया, वो नेपाली को बताया फेंकना, बोला अब आवाज ही नहीं है। मतलब उनकी जो तमन्ना वो भाग गई। ऐसा है इसमें। तो अब दोनों तरह से हम देखते हैं इसको। महाराज के रूप में भी हो सकता है, शायद दूसरी साइड से भी हो सकता है। जैसे जंगल है हमारे सामने पार, इनमें उनका वास रहता है। अगर आप रात के 12 बजे जाएंगे, 11 बजे या 1 बजे, अगर आप अकेले जाएंगे तो कुछ ना कुछ ही अपना प्रकोप दिखाएंगे। अच्छा। हाँ ये है जी। हाँ जी। हमारे वहाँ भी बताया जाता है ना कि मानो तो देवता, नहीं मानो तो राक्षस। हाँ बस वो ये दोनों चीजें, ये चीज है। और कुछ चीज रह गई कोई क्लोज? हाँ बस यही पर मजा आया इस कहानी सुनकर। ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को आपसे। जो हमारे जैसे मेरे दादाजी थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो मुझे सुनाते थे चुड़ैलों की कहानियाँ। तो वो होती है कि ये सिर्फ बातें ही है? देखो जी चुड़ैले होती है, पर हमने तो सुना ना हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल नहीं है वो। देखो जी आज तक हमारे तो नहीं है। उसके पैर उल्टे सुना है। चुड़ैल का मतलब होता है हमेशा ही जो भी महिला, जो भी महिला है, अगर वो प्रेगनेंसी है, हाँ जी, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, हाँ जी, बच्चा मरा चाहे जिया, अगर वो मर गई ना, उसकी आत्मा भटकती है बच्चे के प्रति। अच्छा। ऐसा हमने सुना है, सिर्फ ना देखा ना हम जानते। और ना इधर है, होती भी है हॉस्पिटलों में, इधर है, हमने ये सुना है जी। हॉस्पिटल में उसकी आत्मा भटकती है अपने बच्चे के प्रति। अच्छा। कि भाई मैंने बच्चे को जन्म दिया है। अब देखो मरने के बाद तो किसको पता है, देखो आत्मा कहाँ जाती है, चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे का अपना रास्ता है, माँ का अपना रास्ता है, बाप का अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है, लेकिन वो भटकती है कि भाई मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मैं तो मर चुकी हूँ या मैं भाग चुकी हूँ या कुछ भी हो चुका है, लेकिन वो मेरी संतान कहाँ है, इसलिए वो चुड़ैल बनती है। मोह हो जाता होगा। हाँ इसलिए। और बताते हैं कि उसके जो पैर है ना ये उल्टे हो जाते हैं। अच्छा। जो हमारे पैर, ये पैर है ना, अगर पहचान हुआ, अगर कभी आपने पहचानना होगा ना, ऐसा बोलते हैं कि जब आप देखेंगे उसके पैर उल्टे होंगे तब चुड़ैल है वो। अब देखा तो हमने भी नहीं है ना, हमारे से पाला पड़ा, ना हमारे कभी यही बास है। ये तो आपने कल इंटरव्यू लिया ना जो हाट कोटी में भी ना, शायद हम नहीं बोलते, कटाक्ष नहीं करते किसी बात का, पर लेकिन मंदिरों में तो उसका क्या काम है, हॉस्पिटलों में रह सकती होगी ना, हॉस्पिटलों में, क्योंकि हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है कि घर में भी हो सकती है। अगर वो बेचारी घर में मरी होगी, पर आज तो हॉस्पिटलों में मरती है ना। देखो जन्म, देखो प्रसूति तो हॉस्पिटलों में होती है। ऐसा है, बाकी तो अच्छा जी, आप भी हुंडाईत में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, आप जो भी देवता साहिब के बारे में जो भी व्याख्यान करना चाहते हैं, जो गुणगान करना चाहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको कैसा लगता है, या कभी आपके लाइफ में, जिंदगी में जब आपको लगा, महसूस हुआ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ, देवता साहिब की शक्तियों का एहसास हुआ आपको, या कुछ भी व्याख्यान आप देवता साहिब के बारे में जो भी करना चाहते हैं? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि
ये चैनल कौन से चैनल से वो कर रहे हैं आप? क्या क्या दूरदर्शन का क्या है? ये आता है जी हमारे यूट्यूब में आता है ना। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं वीडियोस बनाता हूँ देवी देवताओं पर। अच्छा, मंदिरों में जाता हूँ। हमारे इतिहास को जीवित रखने के लिए मैं वीडियोस के माध्यम से उनको यूट्यूब में डालता हूँ, ताकि वो अनंत समय तक, जब तक इंटरनेट है, यूट्यूब है, तब तक वो रहे। और जो लोग हैं दूर रहते हैं, हमारे पिछड़ गए, हमारे जैसे हिमाचल के लोग बाहर चले गए, जो देवी देवताओं से दूर हो चुके हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी दूर ही रहते हैं, श्रद्धा खत्म हो चुकी है, उस श्रद्धा का बीज बोना चाहता हूँ मैं, ताकि हमें उन सबको, और जो लोग दूर बैठे हैं बाहर, हिमाचल के बाहर गए, उनको भी वीडियो के माध्यम से देवता साहब का आशीर्वाद मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है मेरा थोड़ा सा। तो आप क्या बताना चाहते हैं देवता साहिब के बारे में? वैसे तो आपको सभी लोगों ने देवता खंडू के बारे में बता दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ जी, हाँ जी, बताया जी। कहाँ से आया? हाँ जी, हाँ जी। और कैसे लोगों ने इसकी मान्यता की, और किस तरह से कहाँ आज इस स्टेज तक कैसे देवता साहब आए। हाँ जी, हाँ जी। पहले की बातें जो इन लोगों ने भी बताई होगी। हाँ जी। मानसरोवर जी से झील के इनकी उत्पत्ति हुई, और आते आते ये देवीधार नामक स्थान पे आए। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो पहले तो ये रनोल में कहते आए। रनोल के बाद एक्चुअली जिस आदमी के साथ ही ये वहाँ से आए, मानसरोवर से, तो ये उनको ढूंढते हुए चलते रहे। तो पहले रनोल में रुके। रनोल में देवी का राज था, और एक जो वहाँ पे जिम्मेदार थे, कोई बुढ़िया थी जो भी थी, उनका जो भी था वो उनका चलता था। वहाँ बाली के जगह पे उनका बहुत बड़ा प्लॉट था, और वहाँ काम धंधा करते थे। तो देवता साहब जब वहाँ पहुँचे, जिसके साथ ये आए, तो वो आदमी तो आगे चले गए, वो वहीं रह गए पीछे, रास्ते में रुके। तो रनोल में रुके जब, तो वो कई दिनों तक पेड़ था वहाँ पे, उस पे कहते रहे ये। तो रहे तो वो बेचारे, जब पेड़ बीच में तो होगा, खेत के बीच में, वो काट देते थे पेड़ को। तो शाम को बोलते भाई गिर जाएगा कल, ये चलो चलते। अब दूसरे दिन जब आते तो फिर वही दोबारा। तो ये जो सिलसिला ये चलता रहा कुछ समय तक। फिर जो उनको ऐसा लगा, जो बुजुर्ग थे उनको ये लगा कि भाई कोई शक्ति है इसके पीछे जो काम कर रही है। फिर वो गई, कहते वो थाल थूल लेके गई होगी। उन्होंने कहा भाई कोई क्या चीज़ है तो, जो भाई कोई शक्ति है तो प्रकट हो जाए, क्या चाहता है। फिर ये देवता खंडू के साधु के वेश में कहते प्रकट हुआ। उन्होंने कहा मैं ऐसे सही हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे देवी का राज है, तो यहाँ आपका रहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा चलो थोड़ी मुझे जगह दे दो, रहने को मैं खुद करूँगा, जो भी करना है मैंने। तब कहते जो वो बुढ़िया थी, उसने कहा भाई अब घर में तो हम नहीं रख सकते आपको। तो उन्होंने उसको देवता खंडू को पांड में रखने की बनाई, भाई आप पांड में यहाँ रह सकते मेरे घर में। पांड मतलब पांड जो मकान का जो हम ऊपर हम खुद रहते हैं, उसके नीचे पांड बोलते हैं उसके। अच्छा, जिसमें है ना जी। तो वो कई समय तक वहाँ रहे। तो उन्होंने अपना करिश्मा जब किया, तो देवी का अंत हो गया लास्ट में। तो फिर उसके बाद वो देवता साहब जो थे, वो वहाँ तो एक्चुअली स्थापित तो हो ही गए थे देवता खंडू। फिर वहाँ से वो चल पड़े उस आदमी की तलाश में, वो बंदा कहाँ गया। तब से वो जो जगह है रनोल में, वो एक मकान की जगह है। वो उसको काली पांड के नाम से आज भी माना जाता है। वो उस मकान को ना पटा गया है, उसकी रिपेयर उस तरह भी नहीं करते। जहाँ तक उसका पांड है, पांड से ऊपर ही रिपेयर कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं किया आज भी। तो वो काली पांड के नाम से आज बहुत बड़ा स्थान है देवता खंडू का वहाँ पे। वहाँ से फिर वो कहते देवीधार आए। फिर देवीधार में भी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग पुराने जो थे, फिन्यान थे, उनके हमारे ये जो जगह जहाँ देवता खंडू जी रहे, ये हमारी फिन्यान की जगह है सारी। तो यहाँ वो रहे। तो यहाँ भी एक्चुअली इसके साथ ही एक जगह है, ये यहाँ भी देवी का मंदिर था। तो देवी का मंदिर था, तो यहाँ भी वो आए। तो उनका भाई
यहाँ तो देवी है, तो उन्होंने चलो जो है होंगे, वो देवी का यहाँ भी उन्होंने वो किया, सर्वनाश किया। तो फिर उनका अपना राज रहा यहाँ देवता खंडू का। फिर अंततः मतलब यही एक किस्म से वो रहे, यही फिर यहीं से उन्होंने अपना काम जहाँ जिसको ढूंढना था वो भी उनको बाद में मिले। अच्छा, गए वो यहाँ से एक जगह ठाणा से आगे एक क्या नाम घोलटवान जगह है, वहाँ के थे वो ठाकुर एक्चुअली। अच्छा। जो वहाँ मानसरोवर गए थे, उन्होंने वहाँ वो अपने चावल बना रहे थे एक्चुअली, लाल चावल। तो देवता खंडू वहाँ प्रकट हुए, साधु के बेटे ने कहा भाई ये क्या बना रहे हैं आप? उसने कहा भाई ये तो हम भात बना रहे हैं। बोले भात तो बना रहे पर कहाँ होता है? बोले ये रंसार में होता है। बोले मैंने भी चलना था। फिर तब वो वहाँ से उनके साथ चले वो। तो यहाँ जो डंडे के ऊपर वो अभी वो उसका डिक्का गली बोलते हैं उसको भी। तो कहते देवता जो है पल्ली तरफ रह गया, एक्चुअली बंदा तो आ गया, देवता भूल गया जगह। तो कहते हैं इसी देवता खंडू ने अपने बाएं गोडे से जो उस घाट पूरा वो पहाड़ को तोड़ के तब वो इधर को प्रकट आया। तब वो आज भी दिखता है, अभी भी वो दिखता है, आज भी है वो। अच्छा, तो वो चीज अभी भी सबको उसको अभी भी लोग जो है कि सबसे देवते का ही अवतार मानते लोग। उसको सुबह उठ के लोग वो करते पर्वत बीच में ऐसे कटा हुआ। तो फिर वो देवीधार में जब आए देवीधार में, तो देवीधार में इन्होंने अपना इतना बड़ा वो किया। तो राजाओं का राज भी था उस समय। राजा बुशेर को यहाँ पे 3-4 बासे थे हमारे इस एरिया में, सारी भाषा, लिम्बड़ा भाषा और रामी भाषा और शेरी भाषा। तो इससे सारा जो एक्चुअली राजा की ज़मीन थी ये, यहाँ का जो चावल है वो सारा वहीं जाता था रामपुर। तो जब हमारे देवते जब यहाँ बखान होता था, बखान हमारे देवते का सरसों की बड़ी मान्यता राजा वीरभद्र के परिवार में होती तब। अच्छा, हाँ। तो जब तक देवीधार खंडू का वो नहीं आता था क्या नाम शीर्षा, तब तक वो ये कहते थे भाई, तो यहाँ से स्पेशली लोग जाते थे शीर्षा लेके, जिसमें मेरे फादर भी कई बार गए हैं। अच्छा, कि भी हम लोग जो शीर्षा लेके वहाँ जाते थे और बड़ी बड़ी मानता किया होती थी तब। तो आज के परिदृश्य में ऐसा है कि कुछ समय बीच में ऐसा आ गया था कि लोगों की आस्था कुछ देवताओं से कम हो गई थी। अब हम कुछ सालों से हम देखते हैं, मैं तो अपने परिवार की बात करूं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी बड़े वाली पहले अमेरिका थी वो, तो वो कहते थे यार पापा ऐसा है, मेरे को ऐसा होता है, मैं ऐसा होता है, कभी कुछ दिखता मुझे। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तू देवता खंडू का नाम लिया कर। और तब से आज तक भी उसको ये कहते, जब मैं देवता खंडू का नाम लेती हूँ तो मुझे तो बहुत वो होती है। तो मेरे बच्चे, मेरे बेटा बहू वो भी अमेरिका में है, वो लोग उन्होंने स्पेशली देवता खंडू की जो तीन फोटो वाली मूर्ति है मैंने उनको दे रखा है। वो हमारी बहू तो डेली सुबह देवता खंडू की वो करती हैं। तो हम लोग सभी, मेरा अपना हम तो अब तो सभी लोगों का, क्योंकि देवता खंडू के प्रति बहुत बड़ी आस्था इस बात की है कि देवता खंडू को सबसे पहले बारिश और सूखे के लिए बहुत माना जाता है। अच्छा। इसकी बहुत प्रसिद्धि है। जब कभी दुनिया में इस इलाके में कहीं सूखा पड़ता है, सारे लोग, दुनिया के लोग, इलाके के लोग इसके पास आएंगे, धूप बारिश के लिए भी और बीजे के लिए भी। तो माना जाता है देवता खंडू को, कहते हैं, ये कहा होता हमारे अपनी बोली में, जड़ बीजे के लिए देवता खंडू बहुत मशहूर माने गए हैं। और आज भी इसी वजह से जिस तरह से माहौल अभी गर्म हुआ है देवता खंडू की तरफ, अभी भी हमारी जनता बहुत आई थी। अभी भी कल परसों इन लोगों ने और देवता वो किए। तो इनके प्रति बहुत बड़ी आस्था है आज भी। और आस्था ये है कि ये जो देवता है, ये एक जैसे दूसरे जगहों के देवता नहीं, कोई दोष लगते हैं, कोई कुछ है। हमारे जो देवता खंडू है ये बहुत शांत और ताकत है। इनकी जो पूजा है हमेशा पंडित लोग ही करते हैं, राजपूत नहीं करते हैं। इसकी जो पूजा है वो पंडित, हमारे जो पंडित है वही लोग करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं।
तो इसलिए इसकी मान्यता इसलिए है कि भी बहुत शांत देवता है, मतलब महादेव का रूप है ये। तो आज भी मतलब जो आज की जो हमारी जनरेशन है, अब देवता खंडू की तो एक हम पार्टिकुलर अपने देवते की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो आज देवताओं के प्रति बहुत झुकाव बड़ा बहुत हो गया, बच्चों का भी और हम लोगों का तो पहले से भी था। उनको बल्कि हम ये अभी तक मटेरियल नहीं दे पाए कि वो आए भी नहीं है, तो अभी मार्च अप्रैल में उनका आने का प्रोग्राम है। अच्छा, तो मैंने उनको कहा था भाई आप भी हमारे देवता खंडू का यूट्यूब में आप डालो ना, ताकि हमारे देवताओं की जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबको पता लगे कि इनकी मान्यता क्यों है। बिल्कुल। और इनके साथ इतनी आज भी जनता इतनी क्यों जुड़ी है। उसका मेन कारण तो यही है कि इनकी जो दैवीय शक्ति है वो ऐसी नहीं है दूसरे देवताओं की तरह एकदम कुछ कर देंगे। इनकी दैवीय शक्ति बड़ी शिव जी की जैसी शांत है और सभी पर बड़ी कृपा रहती है। और जहाँ तक हमारे देवता का प्रश्न है, इसके अपने ये बूंदा भी करता है। अच्छा, बूंदे में भी एक्चुअली सुना बताते हैं कि वह एक निर्मंड में बूंदा हो रहा था। एक्चुअली जो हमारा जो देवता है, तागा आप समझते, तागा जो पंतुक जो डालते हैं, तागा डालते हैं ना। हाँ जी। तो हमारे देवता खंडू को निर्मंड के जो वो परशुराम जी है उन्होंने डाला हुआ ये। अच्छा। तो इसलिए इस नॉर्थ जोन में निर्मंड का जो परशुराम है उसकी बहुत बड़ी मान्यता है परशुराम में, इसलिए नंबर 1 माना जाता है उनको। उन्होंने ही इनको तागा डाला है और इसीलिए इन देवता को नंबर 1 मानते हैं। क्योंकि आज की डेट में भी अगर किसी देवता की कोई प्रतिष्ठा करनी होती है तो देवता खंडू को ही मान्यता दी गई। आप करेंगे तो सब फाइनल हो गया। फिर तो उस समय कहते हैं निर्मंड में बूंदा हो रहा था तो बहुत लोग उस समय होता था घी वगैरह सारा उसमें क्या नाम लंबू में इकट्ठा करते थे। तो जब नज़दीक बूंदा आ गया तो उसमें कहते हैं उस लंबू में सांप पड़ गया एक्चुअली। अच्छा। सांप जब पड़ गया तो देवताओं को लगा कि वो ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो जहर बन जाएगा, मर जाएंगे, पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे। तो वहाँ से वो देवता वो बूंदा जो करना था वो सांप के भेष में निर्मंड से नंदला में आया। नंदला में जब वो आया तो नंदला में एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ पे नंदला में एक पंडित थे कोई, वो कौवे की भाषा जानते थे। अच्छा। उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा भाई निर्मंड में बूंदा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ कोई सांप पड़ गया है घी के लंबू में और वहाँ कुछ हो सकता है, तो इसलिए देवता इधर आ गया, यहाँ पे बूंदा करना पड़ेगा अब। तो देवता खंडू को इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक उसी का ताकत है इसके पास, दूसरा नंदला हमारा इसी की प्रजा है वहाँ। अच्छा। तो नंदले वाले जो बूंदा है वो हमारे देवता खंडू ही करते हैं। और शांति भी हमारे देवते की तो अपनी तो होती है और भी करते हैं। और ये चीज़ें बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगी कि राजा बुशहर में देवता खंडू का बहुत बड़ा रोल था पहले। अब तो नए जो राजा लोग आए हैं अब पता नहीं क्या है। पहले तो जब तक यहाँ का, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बखान का सरसों जब तक देवता खंडू का नहीं जाता था तब तक उसको वो नहीं माना जाता था वहाँ। और हमारा जो देवता है ये इसको नाग के रूप में मानते हैं। अच्छा। नाग एक अब सपने में भी नाग है, उनका भी सरसों आता था, उनका सपनी नाग का, और देवता खंडू का वहाँ जाता था, तब माना जाता था देवता खंडू का। तो देवता खंडू की बहुत बड़ी आज भी देवता खंडू की बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ा इसका रोल है। और साल में सभी हर गांव में एक वो इनका दौरा रहता है। मतलब शायद महीने में 6-8 दिन भी शायद मंदिर में नहीं रहते थे।
और देवताओं की तरह हमारा देवता खंडू का नहीं है कि भाई बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा। ये तो निकलता रहता है, ये बाहर ही जाता रहता है और लोगों की बड़ी आस्था रहती है, कोई ना कोई रोज का लगा रहता है काम। तो ये ही है मेन तो देवता खंडू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं अभी तक ना 100 से ज़्यादा मंदिरों में गया। मैंने ना एक दिक्कत देखी मंदिरों में, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो कमेटी होती है लोग आपस में, मतलब मेरे को महसूस हुआ, मैं कहीं का नाम नहीं लूँगा, कारदार की भंडारी से नहीं बनेगी, भंडारी की पुजारी से नहीं बनेगी, तो सच्चाई आने नहीं देते बाकी। सच्चाई आना आपस। और आपका मेरे को इतना अच्छा लगा, देखो इतने सारे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन। देखो जी हमारे यहाँ तो मैं बताऊँ आपको, हमारी जो मंदिर कमेटी, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको पहले। मैं मोहनलाल मेहता, मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर, और मैं यहीं फिंडियान परिवार से हूँ। तो ये फिर मैं आप हमारी जो कमेटी यहाँ बनती है, हमारी किसी के चुनने से नहीं बनती यहाँ पे। अच्छा। यहाँ देवता साहब जिसको कहेंगे वही बनते हैं, और उसके साथ फिर कोई वो नहीं है कि भाई नहीं ये फलाना। हमारे यहाँ कोई ना पार्टीबाजी होती है। यहाँ पे हमारे मंदिर में बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, पर यहाँ पे कोई नीति नहीं। नीति एक नीति है, वो है देव नीति। बिल्कुल, देवता खंडू की नीति वो चलती है यहाँ पे। सभी के साथ बराबर सब व्यवहार होता है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी मेरे से नहीं बनती है तो उनके नहीं जाएगा देवता। इनकी बने ना बने हम मेरे से, देवता ने कह दिया हम जाएंगे सब, तो ऐसा चलता है। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं। एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपके, हमने भी देखा बहुत जगह, बुरा लगा क्योंकि बहुत जगह गया ना मैं। हाँ, पार्टीबाजियाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे ये चीज़ें होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ जो इलेक्शन कमेटी के होते हैं वो होते हैं हम लोगों द्वारा। अरे भी इसको बनाओ फलाना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो देवता ने कर दिया वो फाइनल, देवता ने कर दिया वो फाइनल। इसलिए यहाँ फिर पार्टीबाजी का कोई चांस नहीं है। हाँ, और जिसको चुन लिया। और एक चीज सबसे बड़ी मैं बताऊँ आपको, इस देवता खंडू की सभी पर, और खास कर ये जो हमारे कमेटी के जो लोग हैं, क्योंकि अभी शांत से पहले जो काम यहाँ हो रहा था, हम खुद देख के हैरान हो जाते थे। लोग शायद अपने घर में इतना काम नहीं किया होगा जितना मंदिर में किया लोगों ने। इनके जो मंदिर कमेटी के जो मेंबर है, हम लोग तो जनता नहीं, जो लोग ये देवते ने चुने क्या, जिनको इसने सेलेक्ट किया, किसी ने भी ऐसा हमने देखे कि लोग काले मुंह बुरे हाल कपड़े तो सुबह काम किया है मंदिर के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज भी ऐसा कि आज भी मंदिर में कोई ऐसी पार्टीबाजी का कोई रोल नहीं है। बहुत जो होता है वो देवता खंडू को साक्षी मान के किया जाता है सारा काम। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा जो हमारे बाकी मंदिर है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसा होता है कि प्रचलित जब हो गए और लोग जब ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए तो फिर वो आपस में वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है कि जिन मंदिरों में इस तरह की राजनीति होती है, उन मंदिरों में सरकार ने खूब पैसा दिया है। अच्छा। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी रही है, क्योंकि लोग बेचारे कोई पार्टी से तो थे नहीं। मैं कहीं से और ये दूसरे से, चलो अलग बात है, पर यहाँ की तो आगे सामूहिक रूप से गवर्नमेंट के आगे कोई ऐसा पेश करने में असफल रहे हैं ये लोग, या हम लोग सभी। क्योंकि हम उस तरह का धन, उस तरह का जो बजट हमको मिलना चाहिए था, वो चाहे राजा साहब हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट हो, हम तो ये सबसे ज़्यादा हम ये बात तो अब राजा साहब के लिए इसलिए कह सकते हैं कि हमारे शहर के राजा थे, हो इनको ही मानने वाले थे। उन्होंने भी कोई इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है देवता साहब के लिए। अच्छा। तो जहाँ तक तो यही अब धूमल साहब की, दूसरों की बात, वो तो नेचुरली वो लोग देवताओं पे इतना विश्वास भी नहीं करते, और वो लोग हमारे इज्म से भी, क्योंकि हमारा देवताओं का कुछ और सिस्टम है, उनके यहाँ तो देवियाँ फलाना चलते ना, ये अकाली का। तो ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ ज़रूर करती है कि जो डेवलपमेंट जिस सरकार के पैसे से और मंदिरों में हुई है, वो हमारे यहाँ नहीं हुई है। अभी तो ये सरकार के अंडर नहीं है, सिर्फ कमेटी के नहीं, अंदर कमेटी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ज्ञान दिया सभी ने, और उम्मीद है मुझे कि अब हमारे जो भी दर्शक हैं उनको पसंद आई होगी ये वीडियो आज की, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोगों तक हम अच्छी बातें पहुंचाएं।
और देवता की शक्तियों के बारे में लोगों तक थोड़ा सा जो आशीर्वाद मिलेगा। चलो ताकि इनके महत्व को आज आने वाली औलाद, आने वाली हमारी जनरेशन समझे। बिल्कुल, कि भाई साइंस तो इनकी चलो value चला ही है, है, साइंस उनकी तो चलो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जरा देवत्व को भी थोड़ा सा पढ़े तो इतना बड़ा जो हमारे भाईचारा जो इस इलाके में है ना, इस देवता खंडों की वजह से बहुत बड़ा भाईचारा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी मोहब्बत है एक दूसरे में। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए एकता का भी। जी जी हमारा पूज्य तो है ही, पर हमारी एकता का भी प्रतीक है जी जी कि हम इसके छत के नीचे हम सब एक हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहाँ गए भाई? ठीक है, काफ़ी है ना फिर? दैट्स ऑल। हाँ वो तो ओके है, इनफ है ना आज के लिए, है ना? हाँ ड्रोन का लेते शॉट में, बस मैं वो एंड कर लेता हूँ, मैं ना एंड कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो मैं आया और मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैं अपने आप को वही बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, देवी देवता है यही मुझे बुलवाते, यही करवाते हैं और इन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है, आपने समय दिया। भगवान देवता खंडू आपको तरक्की दे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते और हैं, हमारे पास आपका ये जो मिशन है कामयाब रहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने अपने कुलिष्ट की जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितना नाम हम लेते हैं उतनी ऊर्जा हम में भरती जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और देवी देवताओं को याद करते रहिए। जय भोलेनाथ।